कहते हैं कि पूरी लंका में सिर्फ एक शख्स था जो रावण को उसकी गलतियां दिखाने की हिम्मत करता था, उसका सबसे छोटा भाई विभीषण। जय श्री राम। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण की अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। सोने की लंका वैसे तो बहुत वैभवशाली मानी जाती थी, लेकिन वहां रहना किसी के लिए सुखदायी नहीं था, क्योंकि लंका नरेश रावण से सब डरते थे। रावण जो कोई भी कार्य करने से पहले किसी की सलाह लेना जरूरी नहीं समझता था। प्रजा के साथ साथ महल के बूढ़े और अनुभवी मंत्री भी रावण के अहंकार के आगे झुक जाया करते थे। लेकिन विभीषण का ऐसा नहीं था। वो रावण को धर्म और अधर्म के बीच का भेद बार बार बताते थे। रावण क्रोधित होता, फिर भी उसे सुमार्ग पर लाने के लिए विभीषण निरंतर प्रयास करते रहते। चाहे एक पराई स्त्री को अगवा करने की घटना हो या राम से युद्ध करने का फैसला, विभीषण ही थे जिन्होंने रावण के खिलाफ भरी सभा में आवाज उठाई थी। जब उन्होंने रावण से कहा कि सीता को श्री राम को लौटा दो और राम से माफी मांग लो, तब रावण ने अपने पैर के पंजे से उन पर प्रहार किया और लंका से चले जाने का आदेश दे दिया। विभीषण धर्म की रक्षा के साथ साथ अपने भाई को दुर्गति से बचाने का भी प्रयत्न कर रहे थे। वाकई विभीषण होना आसान नहीं। सोचिए कि असुरों की नगरी लंका में रहकर श्री राम की भक्ति करना कितना कठिन रहा होगा। विभीषण से हमें आत्मबल और धर्मनिष्ठता की सीख मिलती है। भीड़ के खिलाफ जाकर अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना बेहद मुश्किल है, लेकिन विभीषण ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही सदैव धर्म को बचाने की कोशिश की। तो कैसी लगी आपको रामायण की ये कहानी? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर @redfm पॉडकास्ट पर DM कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।